दोस्तों, ये केवल एक अदालती हादसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दर्पण है जो हमें दिखाता है कि जब न्याय की प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव हावी होने लगता है, जब संवैधानिक विचारधारा को धार्मिक और जातीय चश्मे से देखा जाने लगता है, तब हमारा समाज किस खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा है। ऐसे समय में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम सवाल उठाएं, सच्चाई को पहचानें और संवैधानिक मूल्यों के साथ मजबूती से खड़े हों। यही उद्देश्य है मिस्ट्री जंक्शन का, जहां हम सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई विचारधारा, सत्य और उनसे मिलने वाले सबकों को सामने लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर एक वकील ने भरी अदालत में जूता फेंका है। उस वकील ने बेंच की ओर उनकी तरफ जूता उछाला, लेकिन अदालत ने जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस ने तो उदारता की मिसाल पेश करते हुए जूता ही वापस कर दिया। जिस सनातन धर्म के नाम पर, जिस अधिकार की भावना के सहारे ये जूता फेंका गया, उसे ही वापस कर दिया गया। हमें ये समझना होगा कि वो कौन सी अधिकार की भावना है जिसके तहत कोई वकील देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक देता है। बात सिर्फ जूते की नहीं है, बल्कि उस अहंकार की है, उस अधिकार बोध की है जिसके तहत कोई वकील सनातन धर्म के अपमान के नाम पर मुख्य न्यायाधीश की ओर जूता फेंकता है और फेंकने के बाद भी अपनी पहचान का दावा करता है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा अदालत कक्ष से बाहर ले जाते समय वकील राकेश किशोर ने नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर इसी तरह कोई और व्यक्ति होता जो सनातन की जगह किसी अन्य चीज के नाम पर जूता फेंकता, तो क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके साथ भी यही उदारता दिखाई जाती? बात उस वैचारिक अधिकार बोध की है जो जूता फेंकने से पहले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बारे में सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें कहने लग जाता है। और ये कहने वाले कौन हैं? ये वे लोग हैं जिन्हें सत्ता के गलियारों में जाना पहचाना जाता है, लेकिन उनके खिलाफ सभी ने मौन साध लिया है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जूते की नहीं बल्कि उस अधिकार बोध की जीत हुई है जो सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश को तरह तरह से धमकाता है, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, घृणा फैलाता है। इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई खुद तो कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके साथी न्यायाधीशों को और पूर्व न्यायाधीशों को आवाज उठानी चाहिए थी कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक बातें न कही जाएं, उनकी दलित पहचान को लेकर हल्की फुल्की टिप्पणियां न की जाएं। जूता फेंकने के बाद मीडिया में रिपोर्ट आई कि मुख्य न्यायाधीश हमले से बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि इससे विचलित नहीं हुए, हम विचलित नहीं हैं, मुझे ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी टिप्पणी छपी है। अच्छी बात है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने उनकी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, अनाप शनाप कहा है, उससे फर्क न पड़ना अलग बात है, उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल अलग। और ये बेहद गंभीर बात है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश के दलित होने को लेकर उनके बारे में ऐसी घृणास्पद टिप्पणियां कर दें। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश चुप हैं, तो अन्य न्यायाधीशों को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद जब मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अदालत कक्ष में आए, तब उन्होंने जय भीम से वकीलों का अभिवादन किया। जय भीम उस नैतिक शक्ति का उद्घोष है जो जातीय सोच का विरोध करती है। जय भीम एक संवैधानिक नारा है जिसके प्रावधानों में जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को अपराध माना गया है। जूता फेंकने की यह घटना सामान्य नहीं है। इसके बहुत पहले से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग बाकायदा वीडियो बनाकर कुछ भी बोल रहे थे। वे सारे बयान आज भी मौजूद हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि वे सत्ता के पक्ष के लोग हैं। इसलिए अदालत की उदारता को इस तरह भी देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे देख सकते हैं कि जूता फेंकने का संबंध एक खास विचारधारा से है और उसका संबंध सत्ता से है, इसलिए उदारता और शालीनता का प्रदर्शन किया गया। यह घटना बता रही है कि धर्म की राजनीति को अपूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुका है। अब बात तय करेगी कि सम्मान क्या है, अपमान क्या है, संविधान क्या है। इससे राजनीति ने अदालत के कुछ फैसलों को हमेशा अपनी छूट की तरह देखा है। अदालत के फैसलों को अपनी ताकत के आगे झुकते हुए देखा है। उससे लाभ उठाती रही राजनीति, और अब यही राजनीति एक तरह से अदालत को याद दिला रही है कि किसका स्थान कहाँ है। इसे ठीक से समझ लिया जाना चाहिए। ये मौका था जब अदालत समाज की सोच को बदलने की दिशा में पहल कर सकती थी, और ये तभी होता जब अदालत एक स्वर से इस घटना के पीछे की सोच की निंदा करती। सनातन के नाम पर राकेश किशोर ने जो छूट हासिल की है, उस छूट के असर में सड़क पर उनके जैसे लोगों का हौसला बढ़ सकता है। उसकी चपेट में आने से क्या होगा, हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। यही वो राजनीति है, वो अधिकार बोध है जो चलती ट्रेन में एक सिपाही से 3 मुसलमानों की गोली मारकर हत्या करवा देती है और बीच सड़क पर जय श्री राम बोलकर किसी की पीट पीट कर हत्या कर देती है। कम से कम इस घटना की पुरजोर निंदा होनी चाहिए थी। अदालत की ये उदारता या शालीनता राकेश किशोर को नायक बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने का प्रयास अभूतपूर्व और शर्मनाक है। ये न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर सीधा हमला है।
जब अपनी योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ता के बल पर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे मुख्य न्यायाधीश को इस प्रकार निशाना बनाया जाता है तो ये अत्यंत चिंताजनक संदेश देता है। ये ऐसे व्यक्ति को डराने और अपमानित करने का प्रयास है जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा। ये घटना दिखाती है कि पिछले एक दशक में किस तरह घृणा, कट्टरता और धर्मांधता ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा और उसका सम्मान सर्वोपरि है। भय और हिंसा नहीं, बल्कि न्याय और विवेक की विजय हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लिखा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर किए गए हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये सिर्फ उन पर हमला नहीं है, हमारे संविधान पर भी है। मुख्य न्यायाधीश ने तो शालीनता दिखाई, लेकिन देश को उनके साथ एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। हम सभी को इस घटना से पीड़ा पहुंची है और इसे लेकर आक्रोश है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने भी इस घटना की निंदा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जिस उदारता और शालीनता से मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया है वही संस्थान की क्षमता का प्रदर्शन करता है, लेकिन हम इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। हमला करने वाले ने जो कारण बताए हैं वो हमारे समाज में गहराई तक बैठे हैं और जिनका संबंध जातिवादी मानसिकता से है। अंग्रेजी में से ऑपरेशन एंड हाइड आर्टिकल माइंडसेट कहा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि घटना पर कार्रवाई नहीं करना मौजूदा समय में बढ़ती असहिष्णुता को नजरअंदाज करना है। उनका कहना है कि जब धर्म की सांप्रदायिक कट्टरता देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने की हिम्मत करने लगे तब उसके विभाजनकारी और जहरीले खतरे स्पष्ट हो जाते हैं। इनका सामना बिना किसी हिचक के किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य के इस असभ्य बर्ताव की सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। इस घटना पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री की चुप्पी हैरान करती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने इस घटना की निंदा की है। SCBA ने कहा है कि जो घटना हुई है उसका संबंध मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से है जो उन्होंने खजुराहो के मामले में सुनवाई के दौरान की थी। उन्होंने साफ साफ कहा भी कि वे सभी धर्मों का आदर करते हैं। यह हमला न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। SCBA ने कहा कि ऐसी घटनाओं से न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम होता है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि इस मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए, वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। यह घटना परेशान करने वाली है। इस चुप्पी के पीछे राजनीतिक और वैचारिक पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जूता फेंकने के नारों से सहमति जताने वालों की पहचान मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे लेकर किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज तक सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के इस्तेमाल के अपने ही फैसले को ठीक से लागू नहीं करवा पा रहा है। अभी भी बुलडोजर का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है। अदालत ने दोषी साबित होने से पहले तरह तरह के नियमों के हवाले से लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाने की खबरें बंद नहीं हुई। बरेली से बुलडोजर से घर गिराने की खबरें आती जा रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और खुद मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में बोलना चाहिए था। उनकी चुप्पी संविधान की उन भावनाओं को कमजोर करती है जो जाति के आधार पर भेदभाव से बचाती हैं। यही नहीं, धर्म की आक्रामकता से भी बचाती हैं। संविधान के उन प्रावधानों के पीछे की मंशा के लिए मुख्य न्यायाधीश BR गवई और सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, जिसके लिए अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति संविधान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। इसका एक संदेश है, जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचता है, वो संविधान का सर्वोच्च मंदिर है। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जब बहुत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो सड़कों पर, समाज में, गांव में दलित व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। इसी तरह 2017 में राजस्थान के उदयपुर में एक भीड़ आई, जिला अदालत की इमारत से जुड़ी दीवार पर चढ़ गई और भगवा झंडा लहराकर चली गई। वकील राकेश किशोर की उम्र 70 से अधिक है। उन्होंने यूं ही जूता नहीं फेंका होगा। उनके भीतर ये बहस लंबे समय से चल रही होगी, जो सोशल मीडिया में मुख्य न्यायाधीश BR गवई की टिप्पणी के कारण चल रही थी। 6 अक्टूबर के हमले की स्क्रिप्ट 16 सितंबर को ही लिखी जा चुकी होगी। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल की मांग थी कि खजुराहो के जवारे मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को फिर से बनाया जाए और स्थापित किया जाए। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की बेंच कर रही थी। बेंच ने कहा कि यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आवेदन दिया कि मूर्ति की हालत क्षतिग्रस्त है, कोर्ट को आदेश देकर उसके पुनर्निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। बेंच ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जाकर देवता से कहिए खुद कुछ कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं
तो प्रार्थना कीजिए और ध्यान लगाइए। इसी टिप्पणी के बाद से मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया में निशाना बनाया गया। गोदी मीडिया में भी एंकरों ने जिस छूट के साथ उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर ऐसी छूट हम में से किसी ने ली होती तो सरकार अब तक चिट्ठी भेजकर हमारा यूट्यूब चैनल बंद करवा चुकी होती। मगर उन्हें एंकरों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को लेकर आलोचना होने लगी, तब कोर्ट में उन्होंने खुद कहा कि किसी ने मुझे बताया है कि सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है। मैं सभी धर्मों में यकीन करता हूँ और सबका आदर करता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी धर्मों का आदर करते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश को 1 दशक से ज़्यादा समय से जानते हैं। उन्हें पता है कि वे मंदिर भी जाते हैं और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं सच्ची धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता हूँ। ये प्रसंग मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तुषार मेहता ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया में कहा जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक और बात कही कि पहले हम न्यूटन के नियमों के बारे में सीखा करते थे, हर क्रिया की उसी अनुपात में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अब नया नियम आ गया है, हर क्रिया की हालत और अनुपात के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब ये घटना हुई उस समय कपिल सिब्बल भी कोर्ट में थे। उन्होंने सोशल मीडिया की तुलना बेलगाम घोड़े से की। जाहिर है सॉलिसिटर जनरल सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को अति के रूप में बता रहे थे, लेकिन उसके प्रति उदारता और सहनशीलता भी दिखा रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सत्ता की तरफ के माने जाते हैं। उन पर हाथ कोई नहीं डाल सकता, तो उपदेशों का सहारा लिया गया, दया का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सितंबर के महीने में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का अखबारों में बयान छपा। वे कहते हैं, हमको लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी में हिंदू धर्म की आस्थाओं का उपहास उड़ाया गया है। अच्छा होगा अगर इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज की न्यायालयों में श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका कर्तव्य है कि ये विश्वास बना रहे, बड़ा और मजबूत हो। हम सबका भी कर्तव्य है कि अपनी वाणी में संयम रखें, विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर। ये जिम्मेदारी मुकदमा लड़ने वालों की है, वकीलों की है और उतनी ही न्यायाधीशों की भी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार खुद भी वकील हैं। मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा था कि 24 नवंबर तक सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाति की मानसिकता ने धर्म की सर्वोच्चता का मुखौटा पहन लिया है और उसके आगे संस्थाएं आत्मसमर्पण करती जा रही हैं। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हम मान लें कि धर्म की सर्वोच्चता के आगे संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर पड़ने लगी है? क्या ये संकेत दिया जा रहा है कि धर्म के मामले में अदालत क्या बोलेगी, इसका फैसला अदालत से नहीं, सड़क की राजनीति से किया जाएगा? अब इस पूरी कथा को गहराई से समझते हैं। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस गहरे जड़ वाले सामाजिक और राजनीतिक दबाव का प्रतीक है जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर छाया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो एक दलित समुदाय से आते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति खुद में एक ऐतिहासिक क्षण थी। यह दिखाती है कि कैसे संविधान की भावना ने सामाजिक बाधाओं को तोड़ा है, लेकिन साथ ही ये भी उजागर करती है कि अभी भी समाज में कितनी गहरी जातीय और धार्मिक विद्वेष की जड़ें बाकी हैं। जब वे जय भीम कहकर अदालत में प्रवेश करते हैं तो ये सिर्फ एक नारा नहीं होता, बल्कि ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत का स्मरण है, जो समानता, न्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन इस नारे को सुनकर कुछ लोग क्यों इतने उत्तेजित हो जाते हैं? क्योंकि ये नारा उन्हें उनकी विशेषाधिकार वाली स्थिति की याद दिलाता है, जहां जाति और धर्म के नाम पर वे दूसरों पर हावी रहते हैं। जूता फेंकने की घटना से पहले सोशल मीडिया पर जो अभियान चला वो सिर्फ आलोचना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। लोग वीडियो बना के, मीम्स शेयर करके, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मुख्य न्यायाधीश को निशाना बना रहे थे। और ये लोग कौन थे? वे जो सत्ता के करीब हैं, जिनकी आवाज़ को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। ये उदारता क्यों? क्योंकि ये उदारता एक तरफा है। अगर कोई अल्पसंख्यक या विपक्षी विचारधारा का व्यक्ति ऐसा करता तो क्या यही व्यवहार होता? नहीं, तब तो तुरंत गिरफ्तारी, मुकदमा और मीडिया ट्रायल होता। लेकिन यहाँ जूता वापस कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कितना दुखद है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय का प्रतीक है, खुद न्याय की इस तरह की चुनौती पर चुप रह जाता है। इस घटना से जुड़ी भावनाएं गहरी हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत, योग्यता और संघर्ष से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, उसके सामने भरी अदालत में अपमान किया जाता है। वो व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है, जिसने जीवन भर भेदभाव का सामना किया है, लेकिन संविधान की शक्ति से ऊपर उठा है, और अब उसी संविधान के मंदिर में उसका अपमान। ये अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों दलितों का अपमान है, जो मुख्य न्यायाधीश को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके नेता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उनका विश्वास टूटता है। समाज में पहले से ही दलितों पर अत्याचार की खबरें रोज आती हैं। गांवों में मारपीट, शहरों में भेदभाव और अब अदालत में जूता। ये कितना दर्दनाक है। और ऊपर से इस अपमान को सनातन धर्म के नाम पर जायज ठहराया जा रहा है।
सनातन धर्म जो सहिष्णुता और समावेश की बात करता है, उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह धर्म की राजनीति है जो धर्म को नहीं बल्कि सत्ता को मजबूत करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़कर दिल छू जाता है। वे कहते हैं कि यह हमला संविधान पर है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा है। हाँ, उन्होंने तोड़ा है, लेकिन समाज अभी भी उन बंधनों में जकड़ा हुआ है। सोनिया गांधी का आक्रोश भी वाजिब है। वे कहती हैं कि देश को उनके साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन कितने लोग खड़े हुए? राजनीतिक दल चुप हैं, सरकार चुप है और मीडिया का एक हिस्सा तो अपराधी को नायक बना रहा है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के बयान भी भावुक हैं। M.K. स्टालिन कहते हैं कि ये जातिवादी मानसिकता का परिणाम है जो समाज में गहराई तक बैठी है। पिनाराई विजयन असहिष्णुता की बात करते हैं जो विभाजनकारी है। ये नेता जानते हैं कि अगर आज मुख्य न्यायाधीश पर हमला हो रहा है तो कल सड़क पर आम आदमी पर होगा। कपिल सिब्बल की ट्वीट में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है। क्यों चुप हैं वे? क्योंकि ये चुप्पी खुद में एक संदेश है कि कुछ विचारधाराओं को छूट मिली हुई है। SCBA की निंदा अच्छी है, लेकिन क्या पर्याप्त है? इंदिरा जयसिंह सही कहती हैं कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई न होने से क्या संदेश जाता है कि अगर आप सत्ता के पक्ष में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बुलडोजर की बात। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया कि दोषी साबित होने से पहले घर नहीं गिराए जा सकते, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं बरेली से, अन्य जगहों से। यह दिखाता है कि अदालत की शक्ति सीमित हो गई है, राजनीति हावी है। मुख्य न्यायाधीश की चुप्पी यहाँ और दर्दनाक लगती है क्योंकि उनकी चुप्पी संविधान को कमजोर करती है। दलित समुदाय के लिए वे एक आशा है, लेकिन अगर वे चुप रहते हैं तो समुदाय का विश्वास डगमगा जाता है। 2017 की उदयपुर की घटना याद कीजिए, अदालत पर भगवा झंडा फहराना। यह भी उसी तरह की आक्रामकता थी। राकेश किशोर जैसे व्यक्ति के मन में यह विचार लंबे समय से पल रहा होगा। उनकी उम्र 70 से ज्यादा है, लेकिन गुस्सा नया नहीं। 16 सितंबर की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, देवता से कहिए खुद कुछ कर लें, यह हल्की टिप्पणी थी, लेकिन इसे उपहास मान लिया गया। लेकिन क्या यह उपहास था? नहीं, ये व्यंग्य था उस याचिका पर जो शायद पब्लिसिटी के लिए थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे धर्म के अपमान में बदल दिया। गोदी मीडिया ने आग लगाई, एंकरों ने अभद्र भाषा इस्तेमाल की। अगर कोई विपक्षी करता तो चैनल बंद हो जाता, लेकिन यहां चुप्पी। मुख्य न्यायाधीश ने सफाई दी कि वे सभी धर्मों का आदर करते हैं, सच्ची सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। तुषार मेहता ने उनका समर्थन किया, कहा कि वे मंदिर जाते हैं। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा, लेकिन उदारता दिखाई गई क्योंकि अपराधी सत्ता के करीब हैं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि टिप्पणी में हिंदू आस्था का उपहास हुआ, लेकिन क्या वाकई? न्यायालय को संयम रखना चाहिए, लेकिन क्या सोशल मीडिया को नहीं? जातीय मानसिकता धर्म के मुखौटे में छिपी है और संस्थाएं समर्पण कर रही हैं। क्या संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर हो रही है? क्या सड़क की राजनीति अदालत को निर्देश देगी? ये कहानी हमें भावुक बनाती है क्योंकि ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष व्यर्थ हो जाता है अगर सत्ता और विचारधारा हावी हो। मुख्य न्यायाधीश का दर्द, दलित समुदाय की पीड़ा, संविधान की कमजोरी, ये सब दिल को छूता है। हमें सोचना होगा कि अगर आज अदालत में ऐसा हो रहा है तो कल क्या होगा। हमें एकजुट होना होगा, निंदा करनी होगी, कार्रवाई मांगनी होगी, तभी संविधान बचेगा, न्याय बचेगा।